दोस्तों, कभी कभी किसी छोटी सी समस्या में हम अपनी ईगो को इन्वॉल्व कर उसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि बाद में हमें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए कभी कभी झुक जाने में या हार मान जाने में ही समझदारी होती है और जीत की जिद कई बार हमें मौत की दहलीज पर लाके खड़ा कर देती है। कुछ ऐसा ही किस्सा आज की हमारी इस कहानी की है, तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर और आरती दोनों हस्बैंड वाइफ ईश्वर की नई कंपनी में जॉब के चलते एक दूसरे किराए के मकान में शिफ्ट होते हैं। आरती, जो एक प्रेग्नेंट लेडी है, अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर ईश्वर से शादी की हुई होती है। दोनों हस्बैंड वाइफ शिफ्टिंग के दूसरे दिन नीचे ही रह रहे पुराने किराएदार उम्रदराज इलाम परूथी से मिलने जाते हैं, जो कि एक सहकारी कार्यकारी अधिकारी हैं। वह अपनी बीवी सेल्वी और बेटी अपर्णा के साथ पिछले 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। एक दिन आरती को लेकर ईश्वर को हॉस्पिटल जाना होता है, पर जो कैब उन्होंने बुक कराई होती है वह कैब पंचर होने के कारण उन्हें मजबूरी में ऑटो से ही हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसके बाद ईश्वर उसी दिन एक नई कार खरीद लेता है। आरती कार को पार्क करने के लिए परूथी जी को उनका बाइक साइड करने के लिए कहती है। परूथी जी उन्हें नई कार की बधाई देते हैं और उनके कार को पार्क करने के लिए अपनी बाइक साइड कर देते हैं। परूथी जी को अंदर ही अंदर बुरा भी लगता है कि 35 साल से वो सरकारी अधिकारी हैं और अभी तक बाइक से ही ट्रैवल करते हैं। घर में बीवी और आसपास के लोग भी उसे ताने देने लगते हैं। ईश्वर के कार पार्किंग के बाद परूथी को अपनी बाइक अंदर लाने के लिए बहुत कम जगह बचती थी, जिसके कारण एक रात परूथी जब अपना बाइक अंदर लेकर आ रहे होते हैं तो ईश्वर की कार में स्क्रैच आ जाता है। अगली सुबह कार धोने वाला लड़का स्क्रैच पड़ने की बात ईश्वर को बताता है। ऑफिस जाते वक्त वह कार पे स्क्रैच को देखता है और परूथी जी के बाइक पे कार के पेंट के निशान पर उसकी नज़र पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि स्क्रैच परूथी के बाइक से ही हुई है। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और फिर दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम जब दोनों ऑफिस से वापस आते हैं तो ईश्वर परूथी से सुबह हुई बहस के कारण माफ़ी मांगता है और दोनों साथ में पैक मारते हुए बातें करते हैं। ईश्वर परूथी से कहता है कि सर, आप भी एक नई कार क्यों नहीं ले लेते। वो कहते हैं, मुझे मेरी बेटी की धूमधाम से शादी करनी है, उसके लिए सेविंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब लग्जरी पे मैं फालतू खर्च नहीं कर सकता। मैं तो बेटी अपर्णा की डिलीवरी के वक्त भी अपनी बीवी को उसी बाइक से ही हॉस्पिटल लेकर गया था। ईश्वर कहता है कि ऐसी स्थिति में तो मैं अपनी बीवी को बाइक में कभी नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये बहुत रिस्की है और भला शादी के लिए इतना खर्चा क्यों करना। हमने तो कोर्ट जाकर रजिस्ट्रार के सामने ही शादी कर ली। ईश्वर की इस बात से परूथी जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तो क्या मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे जैसा करवा दूं? कल का लड़का मुझे ज्ञान दे रहा है। फिर गुस्से के कारण वहां से उठकर वो घर आ जाते हैं। तभी पत्नी भी उन्हें ताने मारते हुए खराब मिक्सर का डब्बा लेकर उसे बदलने के लिए उन्हें कहती है। गुस्से से भरे परूथी जी जोर से मिक्सर के डब्बे को जमीन पर पटक देते हैं। सुबह जब ऑफिस जाने के लिए परूथी जी घर से निकलते हैं, फिर इस बार ईश्वर की कार उनके बाइक निकालने के रास्ते आती है। वह बड़े आग बबूला होकर फिर ईश्वर के पास जाते हैं और जल्द से जल्द कार साइड करने को कहते हैं। ईश्वर उस वक्त नाश्ता कर रहा होता है। वह कहता है, सर, मैं 2 मिनट में नाश्ता करके कार साइड कर देता हूँ। पर परूथी जी नहीं मानते। वो कहते हैं, नहीं, तुम पहले कार साइड करो और उसके बाद जो करना है वो करो। इसके बाद ईश्वर को भी गुस्सा आ जाता है और परूथी जी के मुंह पे दरवाजा बंद कर नाश्ता करने वापस चला जाता है। इधर बेचारे परूथी जी गुस्से में पैदल ही ऑफिस चले जाते हैं। रात जब ईश्वर ऑफिस से घर आता है तो परूथी जी अपनी बाइक ईश्वर के कार पार्किंग की जगह पर रख देते हैं। ईश्वर रात होने के कारण उन्हें परेशान नहीं करना चाहता और खुद ही उनकी बाइक को साइड कर अपना कार वहां पार्क कर देता है। पर शायद जल्दी जल्दी में ईश्वर बाइक की स्टैंड ठीक से नहीं लगाया होता, इस कारण बाइक गिर जाती है। सुबह परूथी जी अपनी बाइक गिरा देख गुस्से से लाल पीला हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बाइक ईश्वर ने ही जानबूझकर गिराई है। और फिर क्या, इसके बाद ईश्वर और परूथी जी आपस में उलझ पड़ते हैं। अंत में मकान मालिक से दोनों शिकायत करते हैं, जिसके बाद मकान मालिक कहते हैं कि ईश्वर ने कार मुझे बताकर ली है, उसे कार पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। और परूथी जी, आपकी बाइक छोटी है, कम जगह में आराम से पार्क हो सकती है,
इसलिए अब इस बात को लेकर शिकायत नहीं होनी चाहिए। मकान मालिक की इस बात से परुथी जी को बुरा लगता है। वे सोचते हैं, क्या बाइक चलाने वाला छोटा और कार चलाने वाला बड़ा होता है? इस बात से गुस्सा होकर परुथी जी दूसरे ही दिन कार शोरूम जाते हैं और कैश भुगतान कर एक नई लाल चमचमाती कार खरीदकर घर ले आते हैं। रात जब ईश्वर घर आता है तो अपनी कार पार्किंग की जगह उनकी कार देख शॉक हो जाता है। मजबूरी में उस दिन ईश्वर को कार पार्किंग के बाहर पार्क करनी पड़ती है, जिसके कारण उसके कार में बहुत गंदगी हो जाती है। परुथी जी के ईश्वर से पहले घर आ जाने के कारण अब ईश्वर को बाहर कार पार्क करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई उसे अपने घर के सामने कार पार्क करने नहीं देता। एक दिन ईश्वर ऑफिस से बीच में ही छुट्टी लेकर आ जाता है और अपनी कार अंदर पार्क कर देता है। इस बार परुथी जी को अपनी कार बाहर रखनी पड़ती है। फिर अगले दिन परुथी जी भी कार पार्किंग के लिए बीच में ही ऑफिस से घर आ जाते हैं। ईश्वर को फिर अपनी कार बाहर रखनी पड़ती है। इस प्रकार यह सिलसिला 2-3 दिन चलता है। एक दिन दोनों ही पहले पार्किंग प्लेस पाने के चक्कर में एक साथ पहुंच जाते हैं, पर ईश्वर अपनी कार को ड्रिफ्ट करते हुए पहले पार्क कर देता है। इस दौरान उसके कार का एक मिरर टूट जाता है और परुथी जी को कार बाहर रखनी पड़ती है। इसके बाद ईश्वर तो अपना कार निकालता ही नहीं, वह कैब से ही ऑफिस आना जाना शुरू कर देता है। वह आरती संग शॉपिंग में जाने के लिए भी दोस्त की कार में चलने की बात कहता है, जिससे आरती नाराज हो जाती है और शॉपिंग में नहीं जाती। एक दिन घर का पानी मोटर खराब हो जाता है, जिसे बनाने के लिए प्लम्बर के कहने पर ईश्वर को कार मजबूरन बाहर निकालनी ही पड़ती है। रिपेयरिंग में ज़्यादा समय लगने के कारण वह कार लेकर वहां से चला जाता है, पर परुथी जी तो इसी मौके के तलाश में होते हैं। काम जैसे ही खत्म होता है, परुथी जी अपनी कार पार्किंग में ले जाते ही रहते हैं कि तभी झट से ईश्वर अपनी कार वापस अंदर पार्किंग में ले आता है। इस चक्कर में परुथी जी की कार दीवार से टकराने के लिए बाल बाल बचती है। अब परुथी जी से सहन नहीं होता। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर ईश्वर की कार के पीछे का शीशा तोड़ देते हैं, जिसके बाद ईश्वर भी अपना आपा खो देता है और दोनों में फिर हाथापाई हो जाती है। ईश्वर उन्हें सबके सामने एक थप्पड़ भी जड़ देता है। दोनों एक दूसरे को काफी भला बुरा कहते हैं। इस लड़ाई के चलते पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद मकान मालिक इस बात को लेकर आरती को फोन करके चिल्लाता है, जिसके कारण दोनों हस्बैंड वाइफ में बहस होती है। उस दिन ऑफिस नहीं पहुंच पाने पर ईश्वर के सीनियर भी उसे फटकारते हैं। इधर परुथी जी का मोहल्ले के सामने बेइज्जती होने से वह अपने साले के साथ मिलकर ईश्वर को सबक सिखाने का प्लान करते हैं। आरती बहुत दुखी होती है, जिसके कारण ईश्वर परुथी जी से माफी मांगने और दूसरा घर ढूंढने को तैयार हो जाता है। वो लैपटॉप पर दूसरा घर सर्च कर ही रहा होता है कि तभी डोरबेल बजती है। ईश्वर दरवाजा खोलता है तो सामने पुलिस होती है। वह ईश्वर को थाने लेकर आती है, जहां परुथी जी और उनका साला बैठे होते हैं। उन्होंने ही ईश्वर के खिलाफ कंप्लेन की होती है। इसके बाद परुथी जी की बेटी को बुलाया जाता है। पता चलता है कि परुथी जी उन पर हाथ उठाने या बेइज्जत करने का कंप्लेन नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा अपनी ही बेटी अपर्णा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की शिकायत करने आए होते हैं, जिसे सुनकर ईश्वर शॉक हो जाता है। परुथी जी एक झूठी कहानी पुलिस को सुनाकर ईश्वर पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। परुथी जी बेटी अपर्णा को इमोशनल ब्लैकमेल कर उसे बयान देने के लिए थाना लेकर आए होते हैं। पुलिस के पूछे जाने पर वह भी पिता के झूठी कहानी में अपनी हामी भर देती है, जिसके बाद पुलिस ईश्वर को लॉकअप में बंद कर देती है। अपर्णा के इस झूठे बयान पर उसकी माँ उसे बहुत चिल्लाती है और उसे भी इस बात का बहुत रिग्रेट होता है। प्रेग्नेंट आरती ईश्वर के दोस्त बालाजी के साथ परुथी के पास कंप्लेन वापस लेने की विनती करती है, पर वह उसकी नहीं सुनता। अगले दिन मां के कहने पर अपर्णा खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन वापस लेती है और ईश्वर को छुड़ा लेती है, लेकिन परुथी जी अपनी बेटी के ऐसा करने से उससे नाराज हो जाते हैं और इधर उनका साला लगातार ईश्वर को भला बुरा कहता है। ईश्वर अपने आप को रोक नहीं पाता और परुथी के साले और उनके आदमियों की जम के धुनाई करता है। इसी बीच मकान मालिक वहां पहुंच जाता है और ईश्वर को घर जल्द से जल्द खाली करने को कहता है। इस घटना के बाद आरती ईश्वर को सब भुला के दूसरा घर मिलने तक कार घर के बाहर ही पार्क करने को कहती है, पर शायद ईश्वर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है।
वह परुथी का पीछा करता है और उस पर नजर रखता है। इधर अपर्णा इस घटना के बाद से अपने पिता से बहुत नाराज होती है, जिसके बाद परुथी आरती के पास जाकर उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे अपनी बेटी का इस्तेमाल कर ईश्वर पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना था। बेटी, तुम दूसरा घर ढूंढ लो, इसी में हम दोनों परिवार की भलाई है। एक दिन ईश्वर रोज की तरह परुथी के ऑफिस के बाहर से उस पर नजर रखता है और उस दिन वह उनकी ऑफिस में ही उनसे मिलने चला आता है। वह थोड़ा परेशान और थोड़ा उलझा हुआ नजर आता है। नीचे अपना बैग रख के वह परुथी से कहता है कि मैं 4 दिन से सोया नहीं हूँ, हर वक्त परेशान रहता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। परुथी जी कहते हैं कि देखो, तुम एक सरकारी दफ्तर के अंदर हो, यहाँ तुमने कुछ किया तो बच नहीं पाओगे। इसके बाद ईश्वर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अचानक परुथी की नज़र डस्टबिन पे पड़ती है, जिसमें एक लिफाफा पड़ा होता है। लिफाफे को खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। ईश्वर बड़ी चालाकी से अपना बैग रखते समय नोटों से भरा लिफाफा डस्टबिन में रखकर चला जाता है। परुथी सारे नोटों को अपने साथ लेकर तुरंत ऑफिस से बाहर निकलता है कि तभी इनकम टैक्स वाले रेड मारने उनके दफ्तर पहुंच जाते हैं। उस वक्त पूरे ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी गोल होती है। परुथी जी ऑफिसर्स के पहुंचते तक सारा पैसा पंखे के ब्लेड के ऊपर रख देता है और जैसे तैसे वो पंखे की स्विच को ऑफ कर देते हैं ताकि लाइट आने पर भी पंखा चालू ना हो सके। ऑफिसर्स उनके साथ साथ पूरे दफ्तर की तलाशी लेते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब आखिरी में वो जाते वक्त चाय पी ही रहे होते हैं तभी लाइट आ जाती है और उनका एक कर्मचारी पंखा चालू कर देता है और परुथी जी पकड़े जाते हैं। उन्हें टेम्पररी सस्पेंड कर दी जाती है। यह बात न्यूज़ में आ जाती है। आरती को शक होता है कि इसके पीछे उसके पति ईश्वर का ही हाथ है, क्योंकि ईश्वर के दोस्त आरती को बताए होते हैं कि वह पिछले 3 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है। आरती के बार बार पूछे जाने पर ईश्वर आखिरकार सच बोल ही देता है और कहता है कि उसने अपनी बेटी का इस्तेमाल कर मुझे फंसाया। सब बाहर मुझे लफंगा समझने लगे हैं, उसके डर से मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। इधर परुथी उस पर रिश्वत का दाग लगने से इसका बदला लेने के लिए एक रात वो ईश्वर के कार के चक्के का स्क्रू ढीला कर देता है, पर ऐसा करते समय वह कार में गिर पड़ता है, जिससे कार की सिक्योरिटी अलार्म बज उठती है। अलार्म की आवाज़ सुन के ईश्वर अपनी कार को चेक करने नीचे आता है। परुथी जैसे तैसे अपने आप को उसकी नज़र से बचा लेता है। अगले दिन आरती चेकअप के लिए कैब बुक कराती है, पर ईश्वर कैब कैंसिल करवाकर उसे अपने साथ अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल जाता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद कार के चक्के का स्क्रू निकल जाता है और चक्का बाहर निकल आता है। ईश्वर जैसे तैसे कार को संभालने की कोशिश करता है और ट्रक से टकराते टकराते बाल बाल दोनों बच जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आरती को कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है, पर अगली बार से ख्याल रखना। ईश्वर फिर चैन की सांस लेता है। उसी वक्त कार सर्विस सेंटर से ईश्वर को कॉल आता है कि सर, क्या आपने कोई पंचर बनवाया था? क्योंकि चक्कों के स्क्रू ढीले थे, उसे ठीक से टाइट नहीं किया गया था। तभी ईश्वर को रात के समय कार की सिक्योरिटी अलार्म की याद आती है और आरती के साथ हॉस्पिटल से लौटते ही ऑटो से उतरकर बच्चों से बैट छीनकर सीधे परुथी के घर में घुसकर उसके कार की धज्जियां उड़ा देता है। परुथी, उसकी बीवी और बेटी बाहर निकलती है। ईश्वर उनकी बीवी और बेटी को उनकी इस करतूत के बारे में बताता है कि किस तरह हम इनके कारण आज मौत से बाल बाल बचे। परुथी फिर पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी उसकी बीवी उससे आकर उससे फ़ोन छीन लेती है और उसकी इन नीच हरकतों से परेशान होकर वो और उसकी बेटी दोनों ही परुथी से उलझ पड़ते हैं। तीनों का झगड़ा बढ़ जाता है और दोनों माँ बेटी घर छोड़कर चले जाते हैं। इधर आरती भी ईश्वर के मकान न छोड़ने की जिद और इस घटना के कारण उस पर बरस पड़ती है। वह मकान छोड़ने के लिए बैग पैक करना शुरू कर देती है। ईश्वर अगले ही दिन दूसरे मकान की तलाश में निकल जाता है। उसी रात तेज बारिश होती रहती है। खिड़की खुली होने के कारण बारिश का पानी कमरे के अंदर आने से फर्श गीला हो जाता है। आरती खिड़की का दरवाजा बंद कर रही होती है कि पानी से फिसलकर जोर से फर्श पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद ईश्वर पहुंचता तो है, पर वो सीढ़ी से ही वापस होकर परुथी के पास चला जाता है। परुथी अपने घर में अकेला होता है।
ईश्वर उससे कहता है कि सर मुझे दूसरा घर मिल गया है, हम दोनों 2 दिन बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये मत समझना कि मैं आपसे डरकर जा रहा हूँ। मैं अपनी बीवी के कारण यहाँ से जा रहा हूँ और इसके बाद भी अगर आपने हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो इस बार मैं आपकी उम्र का लिहाज नहीं करूँगा। यह सुनते ही परूथी कांच की बोतल से ईश्वर के सर पर दे मारता है, जिससे ईश्वर लहूलुहान और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी ईश्वर के मोबाइल में आरती का कॉल आता है। परूथी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वह कॉल उठाता है और आरती की दर्द से कर्राती हुई आवाज़ परूथी सुनता है। वह कहती है, ईश्वर मैं पानी से फिसलकर जमीन पे गिर गई हूँ, वाटर ब्रेक हो गया है। यह सुनकर परूथी बहुत परेशान हो जाता है। काफ़ी देर सोचने के बाद वह आरती के पास जाता है। वहाँ उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, जिसे देखकर परूथी भी घबरा जाता है। इधर ईश्वर को होश आ जाता है। थोड़ी देर बाद परूथी अपने घर वापस आता है पर देखता है कि ईश्वर वहाँ नहीं है। वे आगे बढ़ता ही है कि ईश्वर अचानक आकर उसे लोहे से मारना शुरू कर देता है। परूथी उसे रोकने की नाकाम कोशिश भी करता है पर ईश्वर उस पर लगातार वार करते ही जाता है। सिर पर चोट लगने की वजह से परूथी भी बेहोश हो जाता है। फिर ईश्वर गैस सिलेंडर की पाइप निकालकर उसे ऑन कर देता है और परूथी के मोबाइल को माइक्रोवेव में डालकर उसे भी ऑन कर देता है और बाहर निकलकर दरवाज़ा लॉक कर चाबी फेंक देता है। गैस से घर भरने लगता है और माइक्रोवेव ऑन होने के कारण मोबाइल से धुआं निकलना भी शुरू होने लगता है। इसके बाद ईश्वर आरती के पास जाता है पर आरती घर पे नहीं होती और कमरे में खून और पानी के निशान देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह मदद के लिए बाहर रोड पर दौड़ पड़ता है और एक आदमी के फ़ोन से आरती को कॉल करता है पर फ़ोन हॉस्पिटल की नर्स उठाती है। वह ईश्वर को बताती है कि आरती हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे बच्चा हुआ है, उसके पिता ने उसे इमरजेंसी में भर्ती कराया है। ईश्वर समझ जाता है कि परूथी ने ही उसकी बीवी को हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। वह दौड़ते हुए वापस परूथी के घर जाता है और उसे बचाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और अंदर माइक्रोवेव की वजह से अब मोबाइल से धुआं और बढ़ जाता है। आग लगने ही वाला होता है कि ईश्वर घर के बिजली की मेन स्विच ही गिरा देता है, जिससे लाइट चला जाता है और माइक्रोवेव बंद हो जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में ईश्वर अपनी बीवी और बच्चे से मिलता है। उसी हॉस्पिटल में परूथी जी भी एडमिट रहते हैं। ईश्वर उनसे माफ़ी मांगता है और उसकी बीवी की मदद करने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। परूथी जी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। इतना उम्र होने के बावजूद एक छोटी सी पार्किंग की समस्या को मैंने इतना बड़ा बना लिया था और वो भी ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की फिल्मी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे फिर नई फिल्मी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।